बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो बच्चा ये कंपैरेटिवली बहुत इजी है सब्जेक्ट, तो आपको थोड़े कंडीशन यहाँ क्लियर करनी है। हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो मैथमेटिकल डेफिनेशन के सिवा सम इम्पोर्टेंट जो लॉजिक है वो आगे आपको काम में आएंगे, या इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो आपको आगे काम में आएंगे, वो ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा कैसे करना है, क्या करना है, वो डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। टू अंडरस्टैंड To understand the mathematical definition of probability, we shall first understand two important terms, namely equi and the favorable outcome. दो पॉइंट समझने, फेवरेबल आउटकम किसको बोलेंगे और आप बोलोगे इक्वी प्रोबेबल इवेंट क्या होता है। एक लैंग्वेज में सिंपल हम पहले डिस्कस करते हैं इक्वी प्रोबेबल इवेंट। जनरली बच्चा आप बोलोगे सर इक्वी प्रोबेबल इवेंट तो बहुत सिंपल है, नाम पे ही समझ में आ जाएगा। कैसे? तो आप बोलोगे सर इक्वी प्रोबेबल मतलब सबको आने का इक्वल चांस मिलेगा, उसको हम इक्वी प्रोबेबल इवेंट लेते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। इफ देर इज अ नो अपरेंट रीजन टू बिलीव दैट आउट ऑफ वन ऑफ मोर इवेंट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट any one event is more or less likely to occur than the other event, then the event are called equiprobable event। क्लियर है बच्चा? जो कोई ऐसे लग रहा है, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक मतलब एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है, जो बोल रहा है कि सर कोई भी रीजन समझ लो, कोई हेड और टेल एक कॉइन टॉस करते हैं तो दोनों के आने के चांस कैसे है, इक्वल है। तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। सेम और एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें सिंपल हो जाएगा। व्हील ए है और व्हील बी है, तो यहाँ पे सिंपल समझना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप व्हील ए में देखोगे तो तीनों पार्ट को इक्वल हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। समझ में आया? व्हील वन मतलब नंबर 1, 2 एंड 3 व्हील ए के अंदर इक्वल आने के चांसेस है, लेकिन व्हील बी में आप देखोगे कि 3 के आने के चांस सबसे ज़्यादा है, दूसरा 2 है और बाद में 1 है। तो ये इक्वल प्रोबेबल इवेंट नहीं बोला जाएगा व्हील 2 को या बी को। तो बच्चा पढ़ना शुरू करते हैं उसके रिलेटेड। तो यहाँ लिखा है सिमिलरली द व्हील ए एंड बी मार्क विद द नंबर 1, 2, 3 शो इन द फॉलोइंग पिक्चर एंड रोटेट by hand. The number against the pointer noted down when the wheel stop rotating after the time. तो नंबर अपीयर हो जाएगा जैसे वो रोटेट होना बंद हो जाएगा। It is clear from the picture all the 3 number on the wheel A will be against the pointer are equiprobable event. But in number 1, 2, 3 coming against the pointer for the B is not equiprobable event. तो बच्चा हमें वो क्लियर करना है, इक्वी प्रोबेबल मतलब सबके आने के चांस इक्वल होते हैं, उसको इक्वी प्रोबेबल इवेंट बोलते हैं। अभी आप बोलोगे सर फेवरेबल आउटकम की बात करते हैं। फेवरेबल आउटकम बच्चा क्या समझना है कि हमने जो इवेंट टोटल आउटकम तो हमें पता है, उसमें से हम कंडीशन रखते हैं कि ये इवेंट आएगा, या जैसे समझ लो मैं एक सिंपल वे में बोलूं कि हमने कॉइन टॉस किया है, कॉइन टॉस किया है, उसके टोटल सैंपल स्पेस एच और टी है। इससे अलावा मैं वो बोलता हूँ वो डाइस वाला 1, 2, 3 डाइस थ्रो करते हैं तो बच्चा इतने होंगे टोटल सैंपल स्पेस। उसमें से मैं बोलूँ कि लेस देन 3 हो, लेस देन इक्वल टू 3 हो, तो उसके कितने इवेंट आएंगे? तो आप बोलोगे 1, 2, 3। ये 1, 2, 3 है बच्चा, वो जो आउटकम है वो फेवरेबल आउटकम बोला जाएगा। तो बस बच्चा यही समझना है अभी। इफ द सम ऑफ आउटकम आउट ऑफ ऑल elementary outcome in the sample space of a random experiment indicate the outcome of certain event A, then these outcome are called the favorable outcome of event A। समझ में आया बच्चा? बहुत ही सिंपल है, क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल a card is drawn for 52 cards, event A is denoted the card drawn the face card, then the set of favorable outcome is follow। तो सारे फेस कार्ड लिखे जाएंगे, उसको फेवरेबल आउटकम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा? फेवरेबल आउटकम। अभी इतना क्लियर हो जाता है बच्चा तो आप बोलोगे सर मेरा बहुत कुछ समझ में अभी आने लगेगा। अभी हम मैथमेटिकल डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की पढ़ सकते हैं, जहाँ पे हम ज़्यादातर ये अभी आगे सभी जगह पे हम प्रोबेबिलिटी ढूंढना शुरू करेंगे। तो जिसमें क्या लिखा है, सपोज मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो उसमें लिखते हैं सब, उसमें सपोज देयर आर टोटल एन आउटकम इन द finite sample space of random experiment which mutually exclusive and equiprobable। मतलब तेरे
वो हमें पहले से ही पता होगा, फाइनाइट सैंपल स्पेस है उसमें वो बोल रहे, सपोज कर रहे। इसमें आगे चलते हैं, इफ एन आउटकम अमोंग द फेवरेबल फॉर इवेंट ए देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज एम अपॉन एन। समझ में आया? तो आप बोलोगे सर एक सिंपल वे में टोटल, ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है प्रोबेबिलिटी ढूंढने की। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए, इसको बोला जाएगा पी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो बोला जाएगा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए ऐसे भी बोल सकते हो, जिसकी फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जिसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इक्विप्रोबेबल आउटकम ऑफ द सैंपल स्पेस, तो उसको m अपॉन n बोल के उसको शॉर्ट टर्म में m अपॉन n बोल सकते हैं। n मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम, m मतलब फेवरेबल आउटकम फॉर इवेंट ए। तो जैसे बच्चा ये होता है, उसके बाद जो आपको ध्यान में रखना है, तो इसके अंदर अभी यहाँ ध्यान में रखना है, थोड़े इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट ध्यान में रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोथ द नंबर m एंड n आर इंटीजर, m इज लेस देन इक्वल टू n। कभी ऐसा नहीं होगा बच्चा कि m इक्वल हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा n से, वो तो ऑब्वियसली फेवरेबल आउटकम उसमें से सिलेक्ट किए हुए नंबर है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा नहीं हो सकता। इट शुड बी नोटेड दैट n कैन नॉट बी ज़ीरो और इन्फिनिटली, तो वो कभी n ज़ीरो भी नहीं हो सकता और इन्फिनिटी भी नहीं हो सकता, वो पहली कंडीशन है। द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑल्सो कॉल्ड द क्लासिक डेफिनेशन, उसको क्लासिक डेफिनेशन भी बोला जाता है। बच्चे इसके बाद एजम्पशन ऑफ मैथमेटिकल डेफिनेशन आर एज फॉलो, जिसमें पहला जो है द नंबर ऑफ आउटकम इन द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज फाइनाइट। फाइनाइट मतलब बच्चा बहुत सिंपल है कि इसके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, उतने ही होते, हम गिन सकते हैं, उसको फाइनाइट बोल सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चा, उसके बाद दिया हुआ है नंबर ऑफ आउटकम इन द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर नोन। हमें पहले से ही पता होगा, ये एजम्पशन है किसके, मैथमेटिकल डेफिनेशन के, वो एजम्पशन है। और आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर इक्विप्रोबेबल। ये तीन एजम्पशन होते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। वो फाइनाइट होने चाहिए, पहले से रैंडम एक्सपेरिमेंट्स को पता होने चाहिए, और उसमें एक्सपेरिमेंट में क्या आने वाला है, सैंपल स्पेस हमें पता होना चाहिए, और सबके आने के चांस इक्विप्रोबेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो एक व्हील अभी ऊपर दिखाया था कि एक व्हील में नंबर 1 आने का चांस ज़्यादा है या 3 नंबर आने का ज़्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी इससे रिलेटेड थोड़े जो प्रूफ है वो हमें याद रखना है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसको बोले जाते हैं बच्चा, ये एमसीक्यू में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। वी विल एक्सेप्ट द सम ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रिजल्ट अबाउट द प्रोबेबिलिटी विदाउट प्रूफ, जिसमें द रेंज फॉर द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी P of A for any event A is a sample space U is 0 to 1, जिसमें बोला जाएगा कि सर कोई भी प्रोबेबिलिटी के आंसर 0 से लेके 1 तक ही आएगा। जो इवेंट का आंसर होगा जो 0 लेस देन इक्वल टू P of A लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 1 आ सकता है, 0 से लेके 1 तक कुछ भी आ सकता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। इम्पॉसिबल इवेंट जो होना पॉसिबल ही नहीं है, उसके इवेंट की अब बात हो रही है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी आने के चांस 0 होते हैं। We denote the impossible event by phi, hence phi is equal to 0। impossible event की probability 0 होगी। तो probability of certain event confirm होने वाला है उसकी 1 होगी। earlier we denote the certain event by u, hence p of u is equal to probability of u is equal to 1, या probability of certain event is equal to 1। क्लियर है बच्चा? अभी ये दूसरा आया probability of complementary event a dash of event A is sample space U is P of A dash is equal to 1 minus P of A. P of A dash is equal to 1 minus P of A. Probability of A. Probability of 8 आपको पता है तो आप A dash easily find out कर सकते हो। इसमें बच्चा और एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है 6th में मेरे हिसाब से, ये आपको खाली एक बार ध्यान रखना है, लेकिन ये तो कंफर्म आपको एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं आएंगी, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से लिख लेना जिससे हमें याद आपको इजी रहे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 0 होगा, बाद में P of A ये इंटरसेक्शन B होगा, P of A होगा, P of A यूनियन B होगा, P of A प्लस P of B। ये आपको बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, छोटे से बड़े के ऑर्डर में अरेंज करो। ये पहले ना टेक्स्ट बुक में
ये इक्वेशन था, अभी बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये इक्वेशन आपको बहुत आता है कि सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो सबसे पहले 0 होगा, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी होगा, बाद में पी ऑफ ए होगा, बाद में पी ऑफ ए यूनियन बी होगा और उसके बाद पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी हो जाएगा। बच्चा इसके बाद यहाँ पे एक ध्यान में रखना है ये वाला पी ऑफ ए डैश बी डैश, तो ये होता है तो 1 माइनस, आप ये यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन हो जाएगा, सेम वे यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा। अभी आप बोलोगे a माइनस बी, तो a माइनस बी की फॉर्मूला अभी आपको याद रखनी है। पहले a आ रहा है तो पहले a प्रोबेबिलिटी ऑफ a, तो यहाँ a में से a इंटरसेक्शन b माइनस होगा, पहले b आ रहा है तो b लिखेंगे और a इंटरसेक्शन b में से a इंटरसेक्शन मतलब a प्रोबेबिलिटी ऑफ b में से a इंटरसेक्शन b माइनस होगा और उसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो शांति से प्रॉपर लिख लो एक एक पॉइंट हमने जो डिस्कस किए, उसके बाद हम आगे चलते प्रैक्टिकल सम की।